जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अपने अंकल जी के लिए शुक्राना सत्संग है। संगत जी देखो, गुरु जी ने मेरे हस्बैंड पर आज बड़ी कृपा करी है। कल मुझको बोल रहे थे गुरु जी कि तुम्हारे घर पे संकट है, कल शनिवार का दिन तुम्हारे पे बड़ा भारी है। तो संगत जी जैसे सुबह उठे तो संगत जी एकदम से जैसे ये मेरे को कहते हैं कि देखो मोटर भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आवाज नहीं आ रही, कि भरने की आवाज नहीं आ रही। जैसे आ जाती है ना भरने की आवाज के मोटर बंद कर दो ऐसे, तो कहते कोई आवाज नहीं आ रही। तो मैं एक बार जाके टंकी चेक कराऊं ऊपर जाके। तो कहते हैं पहले मैं डर डर के गया कि भाई फोर्थ फ्लोर वाला का डॉगी, हमें डॉगी से बहुत डर लगता है संगत जी। तो भाई वो डॉगी तो नहीं है, कुछ है, उससे बचने के लिए ऊपर जाके इन्होंने कुंडी लगा दी छत पे जाके कि मैं एक बार टंकी चेक कर लूं। देखो संगत जी, उससे बचने के लिए इन्होंने कुंडी लगाई और ऊपर देखो ये वहां से चढ़ के फिर सीढ़ी चढ़ के ये ऊपर गए टंकी की तरफ। तो वहां पे देखो बंदर बैठा हुआ आगे, और वो भी कौन सा बंदर, घायल बंदर। उसने एकदम से इनको देख के एकदम से, मतलब घायल बंदर तो आपको पता है संगत जी काट भी लेता है। तो संगत जी इनको देख के उसने, बंदर ने इनके ऊपर एकदम झपट्टा मारने ऐसे कोशिश करी मतलब। तो संगत जी ये डर गए और फटाफट चीख मारी इन्होंने, और ये आधी सीढ़ी नीचे उतर गए जैसे तैसे करके लड़खड़ाते हुए, और वहीं से गिर गए नीचे। आप ये देखो संगत जी, गुरु महाराज ने इनको बचा लिया, नहीं तो ये ऊपर से ही जंप मार देते तो आप सोच सकते हो संगत जी। मैं तो यही सोच रही हूँ ना कि ये फोन लेके गए हूँ मैं, और मैं नीचे फोन करके, मेरे को फोन करके पूछेंगे देख टंकी वो मोटर की आवाज आई है, रिस्पॉन्ड कर रही है, मैं तो देखती रह जाती। तो संगत जी मैं तो ऊपर इनके साथ नहीं थी ना, गुरु जी इनके साथ गए। तो संगत जी गुरु जी ने इनको बचाया, और खुद बोल रहे थे कि देखो मेरा मतलब, कहते मैं गिरा और उसके बाद मैं फटाफट, मैंने अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, और मैंने अंदर आके फटाफट कुंडी मारी और मैं फटाफट नीचे आया, घबराते घबराते नीचे एकदम से आए, पसीने पसीने के भरे हुए। तो संगत जी गुरु जी ने इनकी बहुत 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 रक्षा करी है, हर समय इनकी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की इतनी रक्षा कर रहे हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरे बेटे के लिए भी संगत जी गुरुजी बोलते हैं तेरे बच्चे बेटे की, तू बेटे की चिंता मत कर, उसकी लाइफ मैंने आज ब्लेस कर दी है रोज ही, मतलब क्योंकि गलत तो हमारे साथ, देखो संगत जी बार बार गुरुजी यही कहते हैं कि जिनको गलत करना करने दे, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी नहीं होगा, और तू आगे भी बढ़ेगी, तू देखियो तेरी जीत लोग देखेंगे। जो तेरे को तंग कर रहे हैं ना, वो सोचते हैं, और गुरुजी ये भी कहते हैं कि वो तेरी नकल करने की कोशिश करते हैं कि तू ये सब कर सकती है। और संगत जी वही नकल करने की कोशिश की, तू सब कर सकती है, और तेरे से जलते हैं, वो तेरे ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं संगत जी। तो संगत जी जैसे भाई मेरे परिवार में मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे अंकल जी की हालत हो गई थी, 2 महीने हॉस्पिटल थे ये। तो संगत जी जैसे मैं वहां पे भी, अपने पड़ोस में भी सब पे जाती थी, तो सब मेरे को यही कहते थे कि तुम तो अब सावित्री की, मैं हार नहीं मानती थी, बिल्कुल हार नहीं मानी थी। माँ ने, मतलब माँ ने मेरा उस समय इतना साथ दिया, गुरु जी से तो मैं बाद में जुड़ी थी, तो माँ ने ही गुरु जी से मेरे को जुड़वाया। और संगत जी मेरे को वहां पे बोलते थे कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि भाई ऐसे करके बोला, और मैं कुछ समय कुछ भी नहीं सोचता था। तो मेरे को बोला उन्होंने, जैसे पड़ोस में भी बोला कि ये हार नहीं मानती, जैसे मेरे को लोगों से पता चला कि ये कहती है, जब भी घर आती थी मैं अपना सामान लेने, कपड़े लेने, तो मैं दिल्ली रह रही थी, अपना घर ताले लगा के गई हुई थी, तो मैं जब भी सामान लेने आती थी लोग यही कहते थे मेरे को, मेरे मुंह के ऊपर ही बोलते थे, ये तो सावित्री की तरह है, अपने पति को बचा के लेके आई है। तो संगत जी डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया था, 1% में मुश्किल से भी चांस नहीं थे। तो संगत जी बहुत, मेरी माता रानी ने, मेरे गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी। उस समय से ही गुरु जी मेरे पास आ गए थे, तो मुझे पता नहीं था, मेरे पड़ोस में से ही किसी ने मेरे को दिया था, गुरु जी का स्वरूप मेरे पास आ गए थे। तो संगत जी मैं यही कह रही हूँ कि गुरु जी मेरे को कहते हैं लोग तेरे से जल रहे हैं, जलते हैं, तेरी नकल करने की, तेरे फैमिली में ही है, तेरे मतलब बहुत दुश्मन है, पर मैं तेरी पल पल रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी आज गुरु महाराज ने मेरे अंकल जी की लाइफ ब्लेस करी। ये सत्संग मेरे अंकल जी के लिए ही है, शुक्राना सत्संग है।
मेरे गुरु महाराज को बहुत 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 थैंक यू। और मेरे अंकल जी भी बोल रहे हैं संगत जी कि गुरु जी ने भाई गुरु जी ने मेरे पे इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि मतलब इन्होंने अपना काम शुरू करना था, उस काम के लिए अब बस आगे बढ़ना था। तो संगत जी पहले ही इनके साथ गलत किया जा रहा था, इनको गिरा के मतलब इनको चोटें आ सकती, क्या क्या नहीं हो सकता था इनके साथ। तो संगत जी खुद कह रहे हैं कि मेरे को गुरु जी ने बचाया, मेरी बड़ी रक्षा करी, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हम संग रहते हैं गुरु जी हमारे। दिन की बात है, अचानक मैं बैठी तो फ्राइडे की बात है, तो आज मैं संडे को सत्संग अपलोड कर रही हूँ और संडे वाले दिन ही ये गिरे वहां से। और शनिवार को गुरुजी ने मेरे को मैसेज दे दिया था, तो मेरे पे बहुत बड़ी संकट है। बस जी मैं जैसे फ्राइडे को बैठी हुई थी तो उस दिन ये बहुत ज्यादा व्यस्त थे, तो मेरा मन था कि मैं बड़े मंदिर हो आऊं। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, शाम के समय ऐसे ही बैठी थी तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, ये आ भी गए थे घर में, शाम को आए, जैसे सुबह गए फिर ना दोपहर को आए, फिर शाम को फिर उनको जाना पड़ा दोपहर को, फिर ये शाम को आए 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 पौने 7। तो मैंने कहा मेरा तो मन था आज मंदिर जाने के लिए, आज कोई काम भी नहीं, मेरा बहुत मन है मंदिर। मैंने कहा चलो आपका देख लो, आपका शरीर यदि ये अलाउ करता है तो चल लेंगे। मैं यहाँ कह के अपना गुरुजी के आगे कर रही थी, मैं कहा गुरुजी मैंने तो उनके बोल दिया, अब आगे आप देख लेना। तो इतने में मेरे अंकल जी बोले चलो मंदिर चलते हैं। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी अच्छा लगा, गुरुजी ने मेरे को बुलाया मंदिर। तो गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारे दर्शन हुए। तो बस जल्दी 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 गुरुजी मेरे को बुलाते ही रहा करो अपने बड़े मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और संगत जी बड़ी कृपा करी मेरे गुरु महाराज ने, उनका पल पल हर घड़ी शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। जो और मेरे को अभी मैसेज भी दे रहे हैं संगत जी, मैं देखो मेरे अंकल जी को गिरे हुए 2 ढाई घंटे हो गए थे, उसके बाद मेरे पास वो मैसेज अपलोड हुआ कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ। कोई भी वो होती है ना, जैसे मेरी बेटी को मेरे को दिक्कत लगने लग जाती है तो गुरुजी मेरे को बेटी के लिए दे देते हैं, कभी मेरे बेटे के लिए होता है तो बेटे के लिए दे देते हैं, कभी मेरे लिए होता है तो मेरे लिए दे देते हैं। और मेरी मम्मी को मेरे लिए दी गुरुजी ने कि अपनी बेटी को ब्लेसिंग भेज दे, तेरी बेटी को जो इतनी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है ना वो मैं ठीक कर दूंगा, उसको मैं ब्लेसिंग दूंगा, उसको जितनी तकलीफ है। हर पल ही ख्याल रखते हैं गुरुजी हमारा। जी आज मेरे लड्डू गोपाल जी का भी जन्मदिन है और आज फादर डे भी है, तो शाम को मैं दोनों सेलिब्रेट करूंगी। आप सबको भी फादर डे की बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरुपा के गुरुपा को हमारी जिंदगी में आने की बहुत बहुत बधाई। हम सबको अपने प्यार में लेने की गुरु महाराज को बहुत बहुत सबको बहुत बहुत बधाई। संगत जी आज के दिन ही मुझे लड्डू गोपाल मिले थे संगत जी। मैं गुड़गांव में आई थी और मैंने बताया ना मेरे हस्बैंड को मैं 2 महीने लेके घूमती रही थी, पहले अपने वहां पे जहाँ मैं रहती थी, फिर वहां पे 14 दिन रहे, फिर दिल्ली आई, मैं दिल्ली 1 महीना रहे, फिर यहाँ पे गुड़गांव में मैदानता में एडमिट करवाया। और जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने मकान लिया रेंट पे, क्योंकि मैं तो अपने ताले मार आई थी, तो मैंने जैसे ही मकान लिया तो मैंने सामान वाला ही लिया था संगत जी। तो मैंने जैसे ही मैंने कहा नहीं, बेटी का इतना फोन आया मम्मी फटाफट आओ, मैंने पैसे जमा करवाना है और पापा को एडमिट करवाना है। बस मैं वहीं पे सामान रख के एकदम से, अभी अंदर भी नहीं, पूरा सामान ऐसे ही हाथ से धकेला था मैंने कि मैं आके देखती हूँ क्या करना है। थोड़ा बहुत जैसे सामान जो अपना बर्तन बर्तन थोड़ा कपड़े कुपड़े जो जो भी था। तो संगत जी मैं थोड़ा सा सांस लेने के लिए हल्का सा बैठी, तो मैंने कहा ये सामने कौन है, अलमारी के अंदर कौन बैठा है। तो मैंने दरवाजा, मैं बड़ी परेशान थी, मैंने कहा बस अब मैं हार गई हूँ, अब नहीं। तुम मानोगे नहीं संगत जी, जैसे मैंने अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो कान्हा जी इतने सुंदर येलो कलर की ड्रेस में बैठे हुए। मुझे उस दिन मेरे को लड्डू गोपाल की सेवा मिली, खुद साक्षात गुरु जी कान्हा जी के रूप में मेरे पास बैठे, मेरे को मिले, मतलब येलो ड्रेस में। उसी दिन से मैं बता रही हूँ ना, मेरे को बस गुरु जी उसी टाइम पे मिले पर मैं उनको पहचान नहीं पाई थी। तो संगत जी आज मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है, तो मेरे कान्हा जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयां और मेरे गुरुपा को फादर डे की लख लख बधाइयां। संगत जी ये मेरे अंकल जी के लिए शुक्राना सत्संग था जो गुरु जी ने उनकी लाइफ ब्लेस करी। थैंक यू मेरे गुरुपा का। और संगत जी अब मेरा दूसरा सत्संग जो है वो है मेरी मम्मा के लिए, शुक्राना सत्संग है
तो संगत जी मेरी मम्मी बहुत बीमार चल रही थी, तो उनको दवाइयाँ नहीं लग रही थी। संगत जी मैं हार गई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बस उनको अब दवाइयाँ लग जाए संगत जी, क्योंकि इतना भी उनके पास नहीं है, लोगों ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया कि इतना भी नहीं है कि बंदा मतलब एडमिट करो, मतलब उनको एडमिट कभी होना ही ना पड़े गुरु महाराज, बिल्कुल भी। मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी ने बहुत दुख झेले हैं, क्योंकि मेरे पापा भी चले गए थे। मेरे पापा भी छोटी उम्र में थे, हम 9 साल की थी मैं, तो मेरे पापा भी चले गए थे। हमने बहुत दुख झेले हैं, तो मेरी मम्मी ने हमें संभाला है। मेरी मम्मी ने बहुत दुख देखा संगत जी। और उसके बाद हमारी जैसे शादियां हुई, तो आगे से हमारे ससुराली उनके ऊपर करने लग गए, उनको तकलीफें देने लग गए। तो संगत जी, तो मैंने, जो मेरी आंटी जी हैं जिनको मैं सत्संग अपलोड करती हूँ, मैंने इन आंटी जी को भी बोला कि आप आज, पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ कि ऐसे लगा जैसे गुरु जी बोल रहे हैं कि भाई अरदास करो। तो मैंने आंटी जी को भी बोला, मेरी आंटी जी ने भी अरदास करी। मेरे मन करा कि मैं आंटी जी को भी बोलूं, मैं बहुत दुखी थी। मेरी आंटी जी ने भी अरदास करी, और मेरी आंटी जी की गुरु जी ने अरदास सुन ली, जिनको मैं अपना सत्संग अपलोड करती हूँ। तो तब मेरी मम्मी दूसरी जगह से दवाई लाई, थोड़ा थोड़ा अब मम्मी को फर्क है गुरु जी की कृपा से। अब आना फर्क हुआ है, पूरी तरह से ठीक तो नहीं है, पर फर्क आना शुरू हुआ है। तो जिस चीज से वो परेशान थी, और संगत जी आप देखो कि उसको पेट में इतनी तकलीफ, और ये दिल्ली का ही डॉक्टर है, उसमें बैठता है ये जयपुर गोल्डन में। इतनी मेरी मम्मी को तकलीफ, जयपुर गोल्डन में बैठता है। मम्मी 3 बार उसके पास गई, उसने, और दवाइयां कौन सी दे रहा, विटामिन की। जब उसको पेट में तकलीफ है, तुम उसको एडमिट करने के चक्कर में हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों की जिंदगी से खेलने लग जाते हो। तो संगत जी सारी विटामिन की हमने चेक करी, मम्मी ने चेक करवाई वहां पे, तो यहाँ पे केमिस्ट्री चेक करवाई, सारे बेटा पेट की कोई दवाई नहीं, वो तड़पती, पूरा 1 महीना हो गया वो तड़फी जा रही है, तड़फी जा रही है, 1 डेढ़ महीना हो गया उसको। 3 बार तो वो डॉक्टर के पास जा चुकी है, फिर चेंज करा, डॉक्टर चेंज करा। मैंने बोला आप वहां पे जाके दिखा के आओ, तो मम्मी गई वहां पे जाके। हाँ संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, मम्मी वहां उसी दिन दिखाने, कहाँ तो वो तो हिल भी नहीं पा रही थी, कहाँ पे वो वहां पे दिखा के भी आई, और शाम को कहती है कि मेरे भाई को बोला कि जाके तुम बड़े मंदिर हुआ। फिर अचानक ही कहती है नहीं मैं भी चलती हूँ, तू गाड़ी लेके, मतलब गाड़ी करके जा ही रहा है, तो मैं भी बैठ जाऊंगी। मतलब उसी दिन दवाई भी लेके गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, और वहां पे जाके गुरुजी का लंगर प्रसाद भी खा के आई संगत जी। मेरी आंटी का बहुत बहुत थैंक यू। मैं उस दिन बहुत अपसेट थी, मैंने आंटी जी को भी बोला कि आप मेरे मम्मी के लिए अरदास करो, मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी बहुत कृपा करी मेरे गुरु महाराज ने। तो अब उनको पेट की दवाई मिलेगी तभी तो आराम आएगा, पेट की दवाई नहीं उसके अंदर, तुम उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब उनको थोड़ा थोड़ा आराम है संगत जी। बस मैं यही कहना चाहती संगत जी कि आप, मतलब जहाँ पे भी, मैंने एक चीज नोट करी है, मेरे को किसी ने पहले भी मेरे को किसी ने बोला कि भाई ये नंबर भी है, जैसे मैं सत्संग में सुना कि ये भी है, यहाँ पे भी अपलोड करवा सकते हो ना, मतलब कर सकते हो। हमने 2-3 जगह भेजा तो हमारा उन्होंने अपलोड नहीं किया, ऐसे नहीं। नहीं संगत जी, ये तो गुरु जी जिससे चाहते हैं ना उसी से ही अपलोड करवाते हैं। संगत जी मैं यहीं पे शुरू से आंटी जी को अपने सत्संग भेजती आ रही हूँ, और पहले स्टार्टिंग में आंटी के साथ ही मैंने किसी और को भी सत्संग भेजा था। तो जैसे आंटी आंटी जी का अपलोड हो गया, जैसे गुरु जी ने चाहो कि आंटी से यहीं पे ही तूने सत्संग अपलोड करने हैं अपने, तो वहां पे मेरा अपलोड नहीं हुआ, देखो संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे किसी सत्संग में मैंने सुना था, वो कहती है हमारे तो अपलोड नहीं हुए भाई, हमने यहाँ भेजा, फिर दोबारा हमने पुरानी, तो आप पुरानी जगह पे ही भेजो ना, आपके वहीं अपलोड होंगे, वहीं पे आपके अपलोड होंगे, क्योंकि गुरु जी ने आपको उन्हीं, मतलब आपको उन्हीं से ही, उन्हीं के पास ही भेजा है, वहीं से ही आपके सत्संग आपके अपलोड होंगे। तो जी आप समझ गए ना, तो मतलब आप वहीं पे सत्संग भेजो। ऐसा हुआ, एक आध बार हुआ। तो मैंने जैसे दोनों जगह, मेरे को उस समय स्टार्टिंग में इतना पता नहीं था, तो मैंने एक जगह जैसे आंटी जी का नंबर देखा, फिर किसी और का नंबर देखा, मैंने 2 जगह, पर आंटी जी के यहाँ ही मेरा अपलोड हुआ, और तब से आंटी जी के यहाँ ही मेरा हो सत्संग मतलब अपलोड हो रहा है। और आंटी जी का बहुत 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 थैंक यू कि उन्होंने अरदास करी मेरी मम्मी के लिए, और जैसे गुरु जी के रूप में ही मेरे सामने आई वो, और उन्होंने अरदास करी। गुरु जी उनको और उनकी फैमिली को खूब 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 ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु जी की अपार अपार कृपा है। संगत जी, मेरे गुरु जी ने हमारे पहले बिजनेस में काफी दिक्कतें आई, मतलब तो गुरु मतलब किसी ने हमारा काम बांधा हुआ था संगत जी, और गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे पहले हमारा एक काम हुआ, फिर धीरे धीरे दूसरा काम हुआ। गुरु जी की कृपा से बस काम बढ़ता ही जा रहा है संगत जी। कोई संगत है गुरु जी की, हमें पता नहीं था। तो मेरे अंकल जी को उनसे काम था, तो मेरे मेरे अंकल जी का प्रॉपर्टी का काम है, उनका भी प्रॉपर्टी का काम है। तो अंकल जी उनके घर में गए, तो वहां पे देखा उन्होंने कि उनके घर में भी गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो इन्होंने बोला कि आप भी गुरु जी को मानते हैं? तो कहते हैं हाँ जी। कहते हैं हम भी गुरु संगत हैं। तो संगत जी, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी संगत जी, हम आपको बता नहीं सकते संगत जी। इतनी प्यारी गुरु जी की संगत है। तो हमारा जो काम था इतना इजीली हुआ। मतलब जहां जहां हम जाएं तो गुरु जी तितली के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। गुरु जी कह रहे थे मैं तितली के रूप में तेरे को दर्शन दूंगा। तो गुरु जी ने मेरे को मतलब हमारा जो काम था उस काम के सिलसिले में हम थोड़ा बाहर थे, तो वो हमारा प्रॉपर्टी का हमारा काम है। तो संगत जी, मतलब तितली के रूप में गुरु जी ने हमें दर्शन दिए, और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ही वहीं पे ही गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन किए। तो संगत जी, मेरे पास गुरु जी का जल प्रसाद था। मैंने वहां पे अपने प्रॉपर्टी पे वो जल प्रसाद डाला संगत जी। तो मतलब संगत जी, मतलब गुरु जी के इतने शुक्राने। तो फिर वो संगत जी हमें बोली, तो जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी, तो उन्होंने हमें बोला कि उनको मैं जानती नहीं थी, उनके जो जिन्होंने हमारी हेल्प करी उनके जो बड़े भाई हैं, तो उनका फोन आया हमारे पास। तो कहते हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेरे हस्बैंड को मेरे अंकल जी को बोला उन्होंने। तो उन्होंने कहा भाई उनसे भी बात करो, आंटी से बात करो। तो मैं तो उनको जानती नहीं थी, मैंने फर्स्ट टाइम ही उनको मतलब उनसे मिली थी। तो संगत जी, उन्होंने मेरे को बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राने हैं, देखो गुरु जी ने आप पे इतनी कृपा करी है। तो संगत जी ऐसे बोले मुझे वो। तो गुरु जी का शुक्राना तो बनता ही है ना। तो मैंने कहा हाँ जी, क्यों नहीं बनता गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी ने ही तो किया है सारा कार्य। तो संगत जी देखो, वो भी हर समय अपने हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट डाल के रखते हैं, हम भी गुरु जी का ब्रेसलेट डाल के रखते हैं। मतलब इतना प्यारी प्यारी गुरु जी मतलब मेरे को मैसेज देते हैं संगत जी। इतनी गुरु जी की कृपा है, अपार कृपा है संगत जी। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स में से भी, बहुत प्रॉब्लम्स है संगत जी, बहुत ज्यादा। उसमें से भी गुरु जी कैसे निकाल के लेके आ रहे हैं, गुरु जी कैसे कैसे हमें मैसेज देते हैं, वो सब पता चलता है कि लोग वो गलत करने वाला गलत बहुत चाह रहे हैं, पर गुरुजी होने नहीं देते। बार बार कहते तेरे को क्या पता मैंने तेरे कष्ट कितने अपने ऊपर लिए हैं। और संगत जी, गुरुजी मेरे को हर समय ही हेल्थ ब्लेस करते रहते हैं, क्योंकि गलत करने वाले तो बाज नहीं आते ना संगत जी, वो तो नुकसान पहुंचाते ही रहते हैं, पर गुरुजी पकड़ लेते हैं। और संगत जी, ये मेरे मेरे अंकल जी का शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी भी बहुत 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 कृपा है, अपार कृपा है। हर श्वास का शुक्राना है मेरे गुरुजी का। हर मतलब अपनी संगत से मिलाने का शुक्राना है संगत जी। मुझे तो शुक्राना सत्संग करना भी नहीं आता। हाँ, तो संगत जी मतलब क्या बताऊं, इतनी कृपा है, अपार कृपा है संगत जी, बहुत अपार कृपा है संगत जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी की इतनी अपार कृपा है संगत जी। उस दिन मैं प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि वाले शुक्राने में मैंने बताया कि कैसे गुरु संगत ने हमारी हेल्प करी, तो कैसे। तो संगत जी, मैं उसी सिलसिले में यहाँ पे मतलब आई हुई थी, बाहर आई हुई थी। तो संगत जी, गुरु जी उस दिन मेरे को बोले कि तू ना अपना आज तेरे को वाइट कलर की गाड़ी में मैं अपनी ब्लेसिंग दूंगा।
संगत जी हम बाहर जैसे निकले तो गाड़ी लेके, तो वहां पे मैंने व्हाइट कलर की गाड़ी देखी संगत जी, 777 की ब्लेसिंग। मैंने कहा वाह गुरु जी। अब गुरु जी मेरे को कह रहे हैं आज मैं शामी तेरे घर आवांगा तेन खुशखबरी दें। तो संगत जी ऐसे ऐसे मेरे को मतलब मैसेज दे रहे हैं गुरु पा, बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं संगत जी। आज सोमवार का दिन है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरे को मतलब इतनी अपार कृपा है संगत जी। और हाँ संगत जी मैं ये कह रही थी कि गुरु जी ने मेरे को बोला कि मेरे बर्थडे वाले दिन तू भटूरे छोले का और उसका भोग लगाइयो खीर का। मैं हैरान संगत जी। और संगत जी गुरु जी मुझे कह रहे थे, जैसे बोला आपको बताया भटूरे छोले के लिए, तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बिल्कुल ही खीर बनाना छोड़ दिया था, बिल्कुल खीर बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि जिसको मैं पहले अपना गुरु धारण किया हुआ था, मैंने आपको पहले बताया अपने सत्संग में, तो उनको मैंने जैसे गुरु धारण किया हुआ था, तो उन्होंने मेरे घर आके पता नहीं क्या क्या क्रिया करते थे, मुझे कुछ नहीं पता। बाद में मुझे पता चला कि वो गलत थे। क्या मेरे घर रहते थे, मैंने गुरु धारण करके जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश मान के उनकी पूजा करी, तो उन्होंने मुझे बोला कि खीर का ना अमावस्या पे भोग लगाया कर। तो संगत जी मैं खीर का उसके बाद से मैंने खीर का भोग मतलब मैंने खीर लगाना ही छोड़ दिया, बनाना ही छोड़ दिया घर में। तो संगत जी अब मेरे को समझ आ रही है गुरु जी अब मेरा वो तोड़ना चाहते हैं कि मैं अब तेरी जिंदगी में आ गया हूँ। तो मैं गुरु पा के लिए अब उस दिन भटूरे छोले का, उनके बर्थडे पे भटूरे छोले और खीर का भोग लगाऊंगी। जय गुरु जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को गुरु जी मिल गए। मैं बता नहीं सकती संगत जी, उनका हर पल शुक्राना है, मुझे मेरे गुरु जी मिल गए। इसी के साथ अपना मैं इस सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।